एक अल्टरनेट टाइमलाइन इमेजिन करो जिसमें आप अभी इसी साल मई के महीने में एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी देख चुके हो और शायद उस मूवी ने आपके होश उड़ा दिए। अब आप सोच में पड़े हो कि अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा। आप सुपर सुपर यूट्यूब चैनल पर जबरदस्त फैन थ्योरीज देख रहे हो और कमेंट्स में अपनी भी थ्योरीज रख रहे हो। अब बताओ कैसी है ये इमेजिनेशन, क्या ये बेटर है आपके आज से? अगर आपको ये इमेजिनरी टाइमलाइन बेटर लग रही है तो आपकी सोच थोड़ी देर में बदल जाएगी जब आप सुनोगे कि जो राइटर्स एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी लिख रहे थे उन्होंने क्या प्लॉट आइडिया सोच रखे थे इस मूवी के लिए। और ये वीडियो इसी बारे में है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को लेकर ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑफिशियल न्यूज के साथ। तो अभी हाल ही में रेडिट थ्रेड पर अपने लोकी सीरीज के राइटर और एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के लिए सेट किए हुए को राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने एएमए यानी कि आस्क मी एनीथिंग पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए काफी सारे सवालों का जवाब दिया, जिसमें किसी ने पूछा कि कैंग डायनेस्टी के राइटर के तौर पर काम करते हुए क्या आपको इनिशियल ड्राफ्ट से कुछ आइडिया लगा था कि ये मूवी कहां जा रही है। जिसमें माइकल वॉल्ड्रॉन ने कहा कि इनिशियल ड्राफ्ट्स में कई सारे आइडियाज पिच किए गए थे, जिसमें से एक आइडिया ये था कि मूवी के इनिशियल एक्ट में ही हमें एक कैंग फाइट दिखती जहां यंग एवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर एक कैंग का सामना कर रहे होंगे और वो उस कैंग को हरा भी देंगे, जिसके बाद उन्हें उस कैंग की जेब से एक छोटा सा कार्ड मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि प्लीज बी पेशेंट विथ मी बिकॉज इट इज माई फर्स्ट डे एज कैंग। यानी कि माइकल के हिसाब से मूवी में थोड़ा ह्यूमरस टोन भी होने वाला था और यंग एवेंजर्स की पूरी टीम पर भी फोकस होने वाला था। अब इस टीम में बेसिकली कमाला, केट बिशप, केसी लैंग, रीरी विलियम्स और वांडा के लड़के होने वाले थे। अब जब माइकल से पूछा गया कि वो किस कैंग वेरिएंट से लड़ते हुए जीतेंगे तो इस पर माइकल ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि क्वांटमेनिया के मिड क्रेडिट सीन में जो सारे कैंग वेरिएंट्स दिखे थे उनमें जो सबसे आखिर में एक रेप्टाइल जैसा दिखने वाला कैंग वेरिएंट था वो वही था जिससे बाद में यंग एवेंजर्स की टीम लड़ने वाली थी। और एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में हमें सबसे पहले वही कैंग वेरिएंट दिखता। तो ये प्लॉट पॉइंट हमें बता रहा है कि अगर हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती तो हमें ये सीन या इसका एक वर्जन देखने को जरूर मिलता। और आप इस बात को ऑफिशियल मान सकते हो क्योंकि खुद को राइटर के मुंह से ये बात निकल कर आई है। पर इस स्टेटमेंट के अलावा भी अक्रॉस द ईयर्स हमारे सामने कई सारे टीजेस और रूमर्स भी आए हैं। तो अब बारी है उन सबको कनेक्ट करने की। द कैंग वर्सेस कैंग्स। अब ये खबर पहले एक थ्योरी के तौर पर शुरू हुई थी पर इसके बेसिस काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर आपको एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया की एंडिंग याद है तो आपको ये याद होगा कि कैंग द कॉन्करर को हराने के बाद भी स्कॉट को एक डाउट सा होता है कि क्या उसने सच में कैंग को खत्म कर दिया है और क्या सब कुछ सच में ठीक हो चुका है। तो इस क्लिफ हैंगर के साथ मूवी एंड हुई थी जिसे लेकर फिर कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली कैंग द कॉन्करर वापस आएगा क्योंकि ये भी हमें कंफर्म किया गया था कि कैंग द कॉन्करर ही वो मेन वेरिएंट था जिसने वो मल्टीवर्सल वॉर शुरू किया, जिसे खत्म करने के बाद वो कहलाया ही हू रिमेन्स, जिसने अलायत पर कंट्रोल बिठाया। और क्योंकि ये सारी गड़बड़ी इसी कैंग की वजह से शुरू हुई थी तो इसी वजह से बाकी कैंग्स ने इस कैंग को बैनिश कर दिया था। पर 21 जून 2024 को नेटफ्लिक्स के साथ एक इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कंफर्म करा था कि वो एवेंजर्स 5 में होने वाले हैं और वहां पर एक स्टॉर्म तैयार किया जा रहा है। वहीं कैंग डायनेस्टी को फिर ऑफिशियली 2024 की जुलाई में स्क्रैप कर दिया गया था और एवेंजर्स डूम्सडे को अनाउंस करने के साथ साथ उसके राइटर पैनल तक को जुलाई में सामने रख दिया गया। तो फिर अपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच किस स्टॉर्म की बात कर रहे थे? तो उनके इसी स्टेटमेंट से थ्योरी सामने आई थी कि जब कैंग द कॉन्करर को स्कॉट लैंग ने उस मल्टीवर्सल इंजन कोर में धकेला था तो वो मरा नहीं, बल्कि जिस तरह स्कॉट एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंसा था और उसके कई सारे वर्जन सामने आए थे, ठीक उसी तरह कैंग द कॉन्करर भी एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंसेगा और उसके सारे वर्जन्स उसके सामने आ जाएंगे। और ये वर्जन्स कोई और नहीं बल्कि कैंग के सभी वेरिएंट्स होंगे। अब जिस तरह से स्कॉट के सारे वर्जन्स एक कलेक्टिव गोल होने की वजह से साथ में कोऑपरेट करने लगे थे, ठीक उसी तरह कैंग द कॉन्करर के सारे वर्जन्स उसके एक विजन की वजह से कोऑपरेट करेंगे और वो सारे प्रोबेबिलिटी वर्जन्स मर्ज हो जाएंगे कैंग द कॉन्करर में और वो कैंग बन जाएगा कैंग प्राइम, कैंग का एक ऐसा वर्जन जो कैंग भी है और साथ ही साथ वो बाकी कैंग की एसेंस भी कैरी करता है। और इतने सारे कैंग्स के माइंड और पावर्स के साथ वो वापस उस कैंग अरीना में आएगा और सारे कैंग्स को खुद खत्म कर डालेगा क्योंकि उन सभी ने मिलकर कैंग द कॉन्करर को बैनिश किया था। तो कैंग डायनेस्टी को लेकर जो एक और प्लॉट आइडिया सामने आता हुआ दिख रहा था वो यही था कि कैंग द कॉन्करर
वापस आएगा, क्योंकि उसकी वापसी के सारे हिंट्स थे यहाँ, जैसे स्कॉट का ओवरथिंक करना, कैंग का खुद जेनेट को समझाना कि कैसे वो बाकी कैंग से नफरत करता है, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के किसी स्टॉर्म के बारे में बात करना। तो अब अगर आपको ये पार्ट इंटेंस लगा हो तो अब बात करते हैं द कैंग डायनेस्टी में हीरोज के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। द एंकर बीइंग्स। तो 3 अगस्त 2024 को इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने एक इंसाइडर न्यूज डाला था द कैंग डायनेस्टी को लेकर। अब इस रूमर को comicbook.com से लेकर सभी पॉप कल्चर वेबसाइट्स ने कवर किया था। ये ट्वीट आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस रूमर के हिसाब से कैंग्स को रोकने के लिए जो टीवीए है वो खुद के डिफेंस यूनिट को रेडी करेगा, जिसमें अलग अलग यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स होंगे। अब ये एंकर बीइंग्स कौन कौन होंगे उनके नाम तक मेंशन्ड हैं, जैसे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, और इंटरेस्टिंगली 616 का एंकर बीइंग टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होने वाला था। और जो दूसरे एंकर बीइंग्स है यहाँ वो है ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन और निकोलस केज का घोस्ट राइडर। तो इन 5 सुपर हीरोज की टीम वो टीम होती जो कि अल्टीमेटली कैंग से लड़ने जाती, और यहाँ एक इंटेंस बैटल होता जिसके अंत में कैंग जैसे तैसे जीत जाता और बैटल वर्ल्ड फॉर्म होता, जिसके बाद शुरू होता सीक्रेट वॉर्स। तो जब ये रूमर सामने आया था तब इस रूमर को बहुत ही वाइल्ड और फैन फिक्शन टाइप कहा गया था, पर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि कोई तो रीजन होगा कि क्यों मार्वल ने एंकर बीइंग नाम वाले किसी कंसेप्ट को लाने का सोचा। अब भले ही आज की डेट में ये एंकर बीइंग्स की इंपॉर्टेंस का स्टेटस अननोन है, पर एंकर बीइंग्स का कंसेप्ट लाया गया, यानी कि इसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के प्लान्स होंगे, तभी तो ये आइडिया लाया गया। वहीं देखा जाए तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एंकर बीइंग्स की ये टीम पहले तो काउंसिल ऑफ कैंग से डील करेगी, पर अंत में कैंग बचेगा जो बैटल वर्ल्ड बनाएगा। अब ये पॉइंट जो है वो हमारे पिछले कैंग प्राइम वाली थ्योरी से कनेक्ट होता है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर ही वो लास्ट कैंग बचता जो सारे कैंग से कंबाइंड पावरफुल होता और जो अलायत पर भी अल्टीमेटली पकड़ बना चुका होता। और क्योंकि मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन होने वाले थे, तो ये भी कहा जा रहा था कि शैंग-ची के 10 रिंग्स का सीक्रेट भी कैंग डायनेस्टी में ही रिवील होने वाला था। वहीं न्यू रॉक स्टार्स के साथ पॉडकास्ट में इमान वेलानी ने भी कहा था कि कमाला के बैंगल्स में जो इंस्क्रिप्शंस थी उसका मतलब था कि जो तुम्हारी डेस्टिनी में है वो तुम तक जरूर वापस आएगा, जिन इंस्क्रिप्शंस को बाद में चेंज कर दिया गया, पर वो बैंगल्स भी इनिशियली कैंग की तरफ से ही इशारा कर रहे थे। तो कैंग प्राइम जो सबसे पावरफुल कैंग वेरिएंट होता, उसके पास शैंग-ची के 10 रिंग्स होते, कमाला के बैंगल्स भी उस तक ही लीड करते और उसके पास अलायत का कंट्रोल भी आ जाता। तो इसीलिए एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में सारे हीरोज का कैंग से हारना तय था, और फिर यही कैंग प्राइम बाकी यूनिवर्स के टुकड़ों से बनाता बैटल वर्ल्ड, ताकि वो टाइमलाइन को मेंटेन करने की झंझट भी खत्म करे और सीक्रेट वॉर्स पर गॉड एम्परर बनकर सब पर रूल करता। पर हम सब जानते हैं कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया के फ्लॉप होने के बाद मार्वल ने एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के कंप्लीट ड्राफ्ट को सामने लाने के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर इतने सालों में जो भी खबरें सामने आ रही थी वो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि कैंग डायनेस्टी कुछ इसी तरह दिखने वाली है, जहां यंग एवेंजर्स होते, उनका मिशन होता कि क्यों कैंग कमाला के पीछे आ रहा है, वहीं हीरोज के छोटे छोटे टीम्स होते जो कैंग के वेरिएंट से लड़ने निकलते। मोस्ट प्रोबेबली जो 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स थे, यानी कि इमॉर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन और रामा तट, वो सभी शायद हमें दूसरी मूवीज के विलन की तरह भी दिखते। वहीं टीवीए की एंकर बीइंग्स वाली टीम भी इन हीरोज की फाइट को ज्वाइन करती, पर प्लॉट ट्विस्ट ये होता कि कैंग द कॉन्करर की री एंट्री होती और वो पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर देता मल्टीवर्सल वॉर में, और खुद सबसे बड़ा थ्रेट बनता, और फिर वही हीरोज को हराकर बैटल वर्ल्ड बनाता। पर अब आप बताओ कि क्या हमें यही कहानी दिखनी चाहिए थी एमसीयू में, या जो हुआ सही हुआ? क्या अगर एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी आती तो मार्वल उसको ऑसम बना पाता? और आपके हिसाब से इस पूरी कहानी में लोकी कहां फिट बैठता है? आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।